दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे जानवर के बारे में जो कि जमीन पर रहने वाले सभी जानवर से लंबी होती है। ये जानवर स्वभाव से बहुत ही शर्मीला और देखने में बहुत ही खूबसूरत होता है। ये ऊंट की तरह ही बिना पानी पिए कई दिनों तक रह सकते हैं और घोड़े की तरह खड़े खड़े सो भी सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्थल पर रहने वाले जिराफ के बारे में, जिसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ये जानवर अपनी धारीदार स्किन के लिए भी जाना जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जिराफ के जीवन से जुड़े अनोखे फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, जिराफ शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द अल जिराफा से हुई है। ये शब्द अरबी भाषा में किसी अफ्रीकी भाषा के नाम के द्वारा पहुंचा है। जिराफ का वैज्ञानिक नाम कैमलोपार्डालिस है। ये नाम इसके ऊंट जैसे मुंह और ऊंचाई तथा तेंदुए जैसे धब्बों वाली त्वचा के कारण पड़ा है। दोस्तों, दुनिया भर में जिराफ की 9 प्रजातियां हैं जो अपने आकार, त्वचा, रंग तथा निवास स्थान के अनुसार भिन्न भिन्न होती हैं। जिराफ अफ्रीका में उत्तर में चैड से दक्षिण में, दक्षिण अफ्रीका तथा पश्चिम में नाइजर से पूर्व सोमालिया तक पहुंच जाते हैं। जिराफ मुख्यतः मैदानी इलाकों या छितरे जंगलों में पाए जाते हैं। जंगलों में जिराफ का जीवन काल 10 से 15 वर्ष का होता है। वहीं चिड़ियाघर या देखरेख में उनका जीवन काल 20 से 25 वर्ष तक हो सकता है। दोस्तों, मादा जिराफ को काऊ कहा जाता है, जबकि नर जिराफ को बुल कहा जाता है। देवी जिराफ को काफ भी कहा जाता है। जिराफ शाकाहारी जानवर है। इनका मुख्य आहार बबूल या कीकर के पेड़ की पत्तियां हैं। जिराफ जुगाली करने वाला सबसे बड़ा थलीय जीव है। सामान्यतः ये एक बार में लगभग 30 किलोग्राम भोजन निगल जाते हैं और बाद में जुगाली करते हैं। जिराफ को एक दिन में 75 पाउंड से अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि वे अपना अधिकांश समय खाने में बिताते हैं। जिराफ अपने शरीर में लंबे समय तक पानी संरक्षित करके रखते हैं क्योंकि वे पसीना नहीं बहाते। दोस्तों, जिराफ एक बार में 12 गैलन तक पानी पी सकते हैं। जिराफ बहुत खाते हैं, लेकिन इसके बाद भी वे हफ्तों तक पानी पिए बिना रह सकते हैं। वे पानी का अधिकांश हिस्सा आहार में ग्रहण करने वाली वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा परेशानी जिराफ को पानी पीने में होती है। पानी पीने के लिए जिराफ को अपने पैर को आगे की तरफ फैलाकर मोड़ना होता है, तभी जिराफ का मुंह पानी में जाता है और वे पानी पीते हैं। शायद इसी वजह से प्रकृति ने उसे ये शक्ति प्रदान की है कि वो बिना पानी के भी हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। दोस्तों, जिराफ की औसत ऊंचाई 4.6 से 5.5 मीटर होती है। दुनिया का सबसे लंबा जिराफ जॉर्ज नामक मसाई बुल प्रजाति का जिराफ था, जिसकी लंबाई 19 फीट 3 इंच थी। इसे 1959 में केन्या से चेस्टर जू, लैंकशायर, यूके लाया गया। वहां पर इसकी मौत जुलाई 1969 में हुई। अगर सबसे लंबे जीवित जिराफ की बात की जाए तो दुनिया का सबसे लंबा जीवित जिराफ जुलू है, जो कि 19 फीट लंबा है, जो फॉलीफॉर्म जू, सॉन्डरफुट, पेम्ब्रोकेशरे में यूके में है। दोस्तों, नर जिराफ का वजन 1200 किलो और मादा का 830 किलो होता है। दोस्तों, हमारे फिंगरप्रिंट की तरह जिराफ के शरीर पर बने पैटर्न यूनिक होते हैं, क्योंकि जिराफ के शरीर पर बने पैटर्न किसी दूसरे जिराफ के पैटर्न से कभी मेल नहीं खाते। जिराफ के शरीर पर बने पैटर्न या स्पॉट से उसकी उम्र की गणना की जा सकती है। स्पॉट का रंग इतना गहरा होता है, जिराफ की उम्र उतनी ज्यादा होती है। हाथियों और गैंडों के बाद जिराफ दुनिया का तीसरा सबसे भारी जानवर है। दोस्तों, घोड़ों और अन्य चौपाइयों के विपरीत जिराफ अपने शरीर के एक तरफ के दोनों पैरों को एक साथ आगे बढ़ाकर चलते हैं, जैसे बाएं तरफ के सामने और पीछे के पैर एक साथ, तथा फिर दाहिने तरफ के सामने और पीछे के पैर एक साथ। जिराफ बहुत कम सोते हैं। वे दिन भर में मात्र 10 मिनट से लेकर 2 घंटे की ही नींद लेते हैं। चूंकि जिराफ बहुत कम नींद लेते हैं, इसलिए अधिकांशतः वे खड़े खड़े ही सोते हैं। नर जिराफ मादा जिराफ के मूत्र का स्वाद लेकर उसकी प्रजनन क्षमता का परीक्षण करती है। प्रजनन के लिए वे अधिक आयु की अपेक्षा युवा और मध्य आयु की मादा जिराफ को वरीयता देते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिराफ खांसते नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वे मादा को आकर्षित करने के लिए कभी कभी खांसी जैसी आवाज भी निकालते हैं। जिराफ का गर्भकाल 400 से 460 दिनों का होता है। इस तरह ये सबसे लंबे गर्भकाल वाले जीवों में शुमार हैं। भूमि के सबसे लंबे जीव होने के बावजूद जिराफ बच्चे का प्रजनन खड़े खड़े करते हैं। खड़े खड़े प्रजनन करने के कारण जन्म के दौरान जिराफ का बच्चा लगभग 5 फीट नीचे तक जमीन पर गिरता है। दोस्तों, मादा जिराफ एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन कभी कभी ये जुड़वा बच्चे को जन्म देती हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम होते हैं जब मादा जिराफ 2 बच्चों को जन्म दे। नई जिराफ की ऊंचाई लगभग 6 फीट तक हो सकती है। इस तरह पैदा होते के साथ ही वे वयस्क मनुष्यों की तुलना में काफी ऊंचे होते हैं। इनका वजन 45 से 68 किलो तक होता है। जन्म के 10 घंटे के भीतर ही जिराफ के बच्चे चलने फिरने लगते हैं। बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी मादा जिराफ उठाती है।
3 से 6 वर्ष का होने पर जिराफ पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं। 5 वर्ष की अवस्था के बाद मादा जिराफ में प्रजनन क्षमता आ जाती है। दोस्तों, भूमि पर पाए जाने वाले समस्त स्तनधारियों में सबसे लंबी पूंछ जिराफ की होती है। वयस्क जिराफ की पूंछ 8 फीट तक लंबी हो सकती है। नर और मादा दोनों जिराफों में बाल से ढके हुए 2 अलग अलग सींग होते हैं और जिन्हें ओसिकस कहा जाता है। नर जिराफ कभी कभी अन्य जिराफ से लड़ने के लिए अपने सींग का उपयोग करते हैं। जिराफ का हृदय 2 फीट लंबा होता है और उसका वजन 11 किलो के आसपास होता है। ये शरीर में प्रति मिनट लगभग 60 लीटर रक्त पंप कर सकता है। जिराफ के फेफड़े 55 लीटर तक हवा भर सकते हैं। इसकी तुलना में मानव फेफड़ों की क्षमता 6 लीटर है। जिराफ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, औसतन 280 से 180 mmHg, जो कि इंसानों से दोगुना होता है। दौड़ते समय जिराफ के दिल की धड़कन प्रति मिनट 170 बीट्स है, जबकि आराम करते समय या सामान्य तौर पर उसके दिल की धड़कन प्रति मिनट 40 से 90 बीट्स होती है। जिराफ की जीभ 45 सेंटीमीटर लंबी हो सकती है। लंबी जीभ के कारण वे बहुत ऊंचे पेड़ों से भी अपना आहार आसानी से प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, जिराफ की जीभ इतनी लंबी होती है कि इसकी सहायता से आराम से अपने कान भी साफ कर सकते हैं। जिराफ का जीभ का सबसे ऊपरी हिस्सा गहरे नीले या जामुनी रंग का होता है और निचला हिस्सा गुलाबी रंग का होता है। ऐसा माना जाता है कि इसकी जीभ का गहरे रंग का ऊपरी हिस्सा खाते समय तेज धूप में सनबर्न से बचाता है। जिराफ के मुंह में इंसानों की तरह 32 दांत होते हैं। हालांकि उनका मुंह इंसानों से काफी अलग दिखाई देता है। उनके दांत निचले जबड़े के सामने की ओर स्थित होते हैं, लेकिन ऊपरी जबड़े में दांत पीछे की तरफ होते हैं। उनके ऊपरी जबड़े में सामने की ओर दांतों के बजाय एक सख्त प्लेट के समान ऊतक होता है, जो पत्तियों को पकड़ने में सहायक होता है। दोस्तों, जिराफ के 12 इंच के खुर बहुत तेज होते हैं, मतलब नुकीले भी। आवश्यकता पड़ने पर वो उससे शेर को भी मार सकते हैं। जिराफ की दौड़ने की रफ्तार 35 मील प्रति घंटे हो सकती है। जिराफ के चलने की गति लगभग 10 मील प्रति घंटा होती है। ऐसा उसके लंबे पैरों के कारण संभव हो पाता है। जिराफ की गर्दन अन्य समस्त स्तनधारियों की तुलना में लंबी होती है, लेकिन इसकी गर्दन में अन्य जानवरों की तरह ही केवल 7 वर्टिब्रे होते हैं। जिराफ जितनी बार अपनी गर्दन उठाता है, वो 550 पाउंड से ज्यादा का वजन उठाता है। जिराफ की गर्दन में इलास्टिक ब्लड वेसल्स होती हैं। इस कारण वे बिना मूर्छित हुए अपनी गर्दन नीचे जमीन तक झुकाकर पुनः ऊपर उठा पाते हैं। जिराफ को अक्सर एक दूसरे से गर्दन लड़ाते हुए देखा जाता है। इस तरह वे स्पर्धा करते हैं कि कौन अधिक मजबूत है। इसे नेकिंग कहा जाता है। नेकिंग नर जिराफ अपना दबदबा बनाने के लिए करते हैं। इस तरह वे मादा जिराफ से संभोग का अधिकार प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जिराफ बहुत कम सोते हैं। वे दिन भर में मात्र 10 मिनट से लेकर 2 घंटे की नींद ही लेते हैं। चूंकि जिराफ बहुत कम नींद लेते हैं, इसलिए अधिकांशतः वे खड़े खड़े सो जाते हैं। अब ये फैक्ट्स आपको शायद ही पता होगा। नर जिराफ मादा जिराफ के मूत्र का स्वाद लेकर उसकी प्रजनन क्षमता का परीक्षण करते हैं। प्रजनन के लिए वे अधिक आयु की अपेक्षा युवा और मध्य आयु की मादा जिराफ को वरीयता देते हैं। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जिराफ खांसते नहीं हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि वे मादा को आकर्षित करने के लिए कभी कभी खांसी जैसी आवाज निकालते हैं। जिराफ का गर्भकाल 400 से 460 दिनों का होता है। इस तरह ये सबसे लंबे गर्भकाल वाले जीवों में शुमार हैं। भूमि के सबसे लंबे जीव होने के बावजूद जिराफ बच्चे का प्रजनन खड़े खड़े करते हैं। खड़े खड़े प्रजनन करने के कारण जन्म के दौरान जिराफ का बच्चा लगभग 5 फीट नीचे तक जमीन पर गिरता है। मादा जिराफ एक बार में केवल एक बच्चे को जन्म देती है। कभी कभी ये जुड़वा बच्चों को भी जन्म देती है, लेकिन ऐसे अवसर बहुत ही कम होते हैं। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नए जिराफ की ऊंचाई लगभग 6 फीट तक होती है। दोस्तों, जिराफ की दृष्टि तेज होती है और वे मीलों तक देखने में सक्षम होते हैं। ऑक्सीपेकर पक्षी जिराफ के शरीर पर पाए जाने वाले परजीवियों को खाते हैं। इस तरह ऑक्सीपेकर को भोजन मिलता है और जिराफ को अवांछित परजीवियों से छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, यूरोप में पहला जिराफ 46 ईसा पूर्व में अलेक्जेंड्रिया के जूलियस सीजर द्वारा वहां पर लाया गया। वर्षों के गृह युद्ध में विजयी होकर रोम वापसी के समय उन्हें जिराफ उपहार में मिला था। रोम के लोगों को दिखाने के बाद जिराफ शेर को खिला दिया गया था। प्राचीन मिस्र की कला में जिराफ को प्रायः महान शक्ति और ताकत के प्रतीक के रूप में चित्रित किया गया है। जिराफ नृत्य 1950 के दशक से अफ्रीका में लोकप्रिय है। इस नृत्य में महिलाएं नीचे बैठी होती हैं और पुरुष उनके चारों ओर एक चक्र में नृत्य करते हैं। ऐसा माना जाता है कि नृत्य बीमारियों को ठीक करता है और लोगों में शक्ति का संचार करता है। दोस्तों, युगांडा के शहर बुगांडा में जिराफ की त्वचा जलाकर निकलने वाले धुएं से नक्सीर का इलाज किया जाता था। सूडान के कोर्डोफन प्रांत के हमर जनजाति के लोग उमन्योलोक नाम के एक पेय को पीते हैं, जो जिराफ के लीवर और
बोन मेरो से बना होता है। प्रसिद्ध खिलौना निर्माता टॉय आर यूएस ने 1950 में अपने शुभंकर के रूप में एक कार्टून जिराफ का चुनाव किया था। उसका नाम जियोफ्री द जिराफ रखा गया, हालांकि वो जी-रैफ नाम से ज्यादा जाना जाता था। दोस्तों, जिराफ तंजानिया का राष्ट्रीय पशु है। पहला विश्व जिराफ दिवस